ये देखें, ये लाइनें वगैरह सारी पड़ी हैं इसके ऊपर। अकेले सुनसान रोड पे खड़े में। ये चेक करें, इसका जो इंजन है वो बिल्कुल लीक कर गया है यहाँ से। द मोस्ट जलालत बाइक राइड हो, क्या कुछ बताऊँ आपको। अभी कुछ सीन इस तरीके से है कि हमारे साथ एक थी सुपर पावर की लियो बाइक, एक थी इन्फिनिटी और एक थी मेरी यामाहा YBC। जब से सफ़र स्टार्ट हुआ, पहले उसके अंदर सुपर पावर लियो के अंदर मसला आया, उसके प्लग का पानी जाने की वजह से वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। खैर वो हमने रोड पे खड़े होकर ठीक किया उसको। दैन थोड़ा सा हम आगे गए, दैन पे उसकी बाइक ने वो मिसिंग करना शुरू हो गई। लोगों को बताना पड़ेगा सबको, तो वो बाइक मिसिंग करना शुरू हो गई। चलो समहाउ उसको हम लोगों ने मिलकर उसको भी कोई टैकल किया और उसको फिक्स किया किस तरीके से समहाउ। दैन हम थोड़ा सा फिर मज़ीद आगे गए और सिलसिला चलता रहा परेशानी का। अब जब वापसी हुई हमारी तो पता लगा जो बैक व्हील की जो पीछे गरारी लगी होती है, बेरिंग होता है उसका, उसके अंदर जो गोलियाँ होती हैं वो बेरिंग से निकल के व्हील के अंदर जाके फंस गई, जिसकी वजह से व्हील जाम हो गया। छोटी सी सिटी के अंदर हम जाके रुके, ना तो वहाँ पर कोई हमें मैकेनिक मिले इस बाइक का, ना हमें कोई वहाँ पर कोई इसको हाथ लगा रहा मैकेनिक मिल दे रहा था। तो खैर वो समहाउ कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के काफ़ी मेहनत तो 1-2 घंटे वहाँ ज़ाया करने के बाद तभी हल निकाला और उसको भी फिक्स किया। दैन में थोड़ा सा आगे गए तो बाइक ने अगेन पावर ड्रॉप करना शुरू कर दी और किसी तरह धक्का लगा के इसको स्टार्ट करा के हम साहिवाल तहसील तक हम लेकर आए इसको। और जब वहाँ पहुँचे तो मुहर्रम की वजह से कोई भी मैकेनिक नहीं है, कोई भी शॉप नहीं खुली हुई, कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं है वहाँ पर जो इसको देख सके। खैर वो मसला हल हुआ तो हुआ ये कि जो इसका इग्निशन स्विच होता है वो उसने काम करना बस कर दिया है। जैसे हम ब्रेक दबाएं फ्रंट की या बैक की तो वो ऑटोमेटिक बाइक जो है ना बंद हो जाए। इसको फिगर आउट करने में तकरीबन 2 घंटे हमारे लगे। पूरा बाइक खोल दिया, पूरा बाइक खोला की चीज़ चेक की, एक सारी वायरिंग चेक की, बैटरी चेक की, चार्जर यूनिट सब कुछ, फ्यूज़ वगैरह। 2 घंटे की मुशक्क़त के बाद जाके वो फिर वो बाइक हमारा दोबारा चलने का भी हुआ। जब हमें प्रॉब्लम पता लगी तो वो लोग की टायर टूटी हुई थी। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब जब हम यहाँ पहुँचे हैं, ये है शाह जीवना टोल प्लाज़ा। तो यहाँ पहुँचे तो पता लगा कि जो स्विच हमने निकाल के बाइक को डायरेक्ट किया था ना, समहाउ चलती बाइक के अंदर वहाँ से निकला है और वो हैंडल के अंदर फंसा है, जिसकी वजह से गाड़ी गिरी है और दूसरा इंजन है वो सीज हो गया। एक बाइक, अनगिनत परेशानियाँ, अनगिनत मसले, बड़ी मुश्किलों से अनगिनत टेंशन। वापसी की जो राइड हमारी थी वहाँ से हम निकले 3 बजे कलर कार से और हमने यहाँ पहुँचना था मुल्तान वापसी 11 बजे तक। लेकिन इस वक्त रात के 11 बज चुके हैं और अभी भी हमने 180 किलोमीटर मज़ीद हमने अभी इसको मुकम्मल करना है। आप सोच रहे होंगे सारे मसले क्यों आए। एक ही रीज़न है कि बाइक बिल्कुल भी वेल मेंटेन नहीं थी, प्रॉपर स्क्यूरिंग के लिए बनी ही नहीं है बाइक वो, फिर भी इसको लेकर साथ चले गए हम। और तीसरा जो है कि जो राइडर है वो भी मैच्योर है, जिसकी वजह से में बेशुमार मसले थे और उसने सबको इग्नोर किया और हमारे साथ राइड पे आ गया। तो छोटी सी टिप है, जब भी कभी बाइक राइड पे निकलें तो हमेशा मेक श्योर कर लें कि आपकी बाइक जो है वेल मेंटेन है, उसकी हर चीज़ प्रॉपर्ली काम कर रही है, उसके टायर, फ्रंट, इलेक्ट्रिशियन, जितनी भी वायरिंग वगैरह है सब कुछ XYZ बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 होगी, तभी अब बाइक पे निकलें टूर के लिए, अदरवाइज़ घर बैठें। वरना जो ज़लालत हमने उठाई है वो ज़लालत आप भी उठा रहे होंगे। तो अब डिसाइड ये हुआ है कि
जो स्टूल प्लाजा के जो रात को सिक्योरिटी गार्ड है उनसे बात हुई है, वो ये कह रहे हैं आप आईडी कार्ड जमा करा कर जाएं, तो फिर जब भी कोई बाइक लेने आएगा वो अपना आईडी कार्ड और बाइक साथ दोनों यहाँ से ले जाए। लेकिन आईडी कार्ड हम दे नहीं सकते सिर्फ किसी किसी को भी। तो आप देखें अकेले सुनसान रोड पे खड़े हुए, ये बाइक है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसने हमें आज बहुत जलील किया है। अब इंतज़ार करें किसी बस का या लोडर का वो आए और इस बाइक को हम किस तरह लोड करवा के मुल्तान ले जा सकें। तो दुआ कीजिएगा कि हम आज इस परेशानी से छुटकारा पा लें और समहाउ। क्या कहते हैं राज भाई, आप कैसा रहा आज वापसी का ट्रिप आपका? और अरे ई का हाल होता है जो ऊपर तो गया ना इंजन के पास, उससे कोई हाल नहीं है। एग्जैक्टली पहले भी इश्यूज आए हैं, जवाब हो गए। ये चेक करें, इसका जो इंजन है वो बिल्कुल लीक कर गया है, यहाँ से डैमेज हुआ है और बाइक भी गई है। वो आपको सामने ऑयल वगैरह नज़र आ रहा होगा, ये सारा ऑयल गिरा हुआ, पीछे वहाँ सारा ऑयल गिरा हुआ था। तो अब इसका कोई हल नहीं, इसको अब सिर्फ और सिर्फ ये देखें, ये लाइनें वगैरह सारी पड़ी हैं इसके ऊपर, ये सारे स्क्रैचेस वगैरह। बस एक चीज़ की खुशी ये है कि राइडर हमारा बच गया। ये चेक करें, है यार, अच्छा होती है, एक टैप कर लिया। आपको तो चोट नहीं लगी हैं? सेफ हो? ये रबड़ का बना हुआ है, मोड़ लो देता उसमें यार। दिल भी दुखाया ना हमारा कसम से। जब मैं इसके जब ये रुका था, जब मैं इसके पीछे जाके लगा था, मैं उड़ के गिरा था और लिटिल रिंग मैं उठा और मेरे कर ले काम हो। इसी बाइक के आज तकरीबन 2 दफ़ा एक्सीडेंट हुए और 4 से 5 दफ़ा ये मैकेनिक के पास गई है बाइक, सिर्फ और सिर्फ हार्डली कोई 900 से 1000 किलोमीटर राइड के ऊपर। इसीलिए कहते हैं बाइक हमेशा आपकी वेल मेंटेन होनी चाहिए, प्रॉपर टूरिंग के लिए हो, प्रॉपर आपके पास सारे उसके इक्विपमेंट्स हो, सेफ्टी ग्लव्स हो गए, जो भी एक्सवाइजेड आपके पास हर चीज़ प्रॉपर होगी तभी निकलें राइड के ऊपर, अदरवाइज़ हमारी तरह आप जलील होंगे। तो में याद रखिएगा, देखते हैं कब तक ये वाला मसला हल होता है हमारा और हम कब तक पहुंचते हैं। निकले वहाँ से हम 3 बजे थे और अभी तक इस वक्त हमें घर पे हो जाना चाहिए था, 11 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी 180 किलोमीटर बाकी है यहाँ से। अल्लाह हाफिज़।